अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। सूरतुत तग़ाबुन की आयत नंबर 15 अभी आपने समाअत फरमाई। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फ़ितना है। फितना का क्या मतलब है कि वो चीज़ जो सीधी राह पर चलने में रुकावट बने, वो फितना है। वो चीज़ जो अल्लाह से दूर ले जाए, वो फितना है। अगर माल और औलाद इंसान को अल्लाह से दूर ले जाएं, नेकी से दूर ले जाएं, तो फिर वो फितना है। अगर माल की मोहब्बत इतनी बढ़ जाए कि इंसान हलाल और हराम का फ़र्क ना करे, तो फिर समझे कि वो फितना है। माल अल्लाह की रज़ा की खातिर ख़र्च करने की बजाय इंसान ऐसे कामों में ख़र्च करे कि जिनसे अल्लाह नाराज़ होते हैं, तो फिर वो माल फितना है। इसी तरह औलाद बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर वो नेकी के मामले में ताउन करे और अगर औलाद की मोहब्बत इंसान को नेकी से दूर ले जाए, औलाद की मोहब्बत इंसान को अल्लाह से दूर ले जाए, तो फिर वो औलाद भी फितना है। अल्लामा इकबाल मरहूम ने दो शेरों में बड़े प्यारे अंदाज में ये बात समझाई है। कहते हैं, अल्लाह से गरे दूर तो तालीम भी फितना। अगर तालीम इल्म अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे, तो फिर वो तो अल्लाह की नेमत है। और अगर तालीम अल्लाह से दूर कर दे तो फितना है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। तो जो चीज़ अल्लाह से दूर कर दे वो फितना है। तो अल्लामा इकबाल मरहूम ने ये दो शेरों में बड़े अच्छे अंदाज में फितना जो है उसका मफ़हूम समझा दिया। और अल्लाह ताला ने सूरतुत तग़ाबुन में भी औलाद और माल को फितना करार दिया कि ज़्यादातर लोग इनकी महब्बत में अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अगर माल और औलाद अल्लाह से दूर ना करें तो ये अल्लाह की नेमत है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल फितनी कुल्लिहा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ए अल्लाह, मुझे तमाम फितनों से अपनी पनाह अता फरमा, वो फितने जो ज़ाहिर हो चुके और वो फितने जो छुपे हुए हैं। फितनों से इंसान अल्लाह की मदद के साथ ही बच सकता है। अल्लाह की नुसरत और तईद के साथ ही इंसान फितनों से बच सकता है। और जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें तो बड़े ऐसे असबाब हैं जो अल्लाह से दूर ले जाते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको फितनों से महफूज रखे, राह हक पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और दुनिया व आखिरत दोनों में अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।